सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। एशिया कप में पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ पहला टाकरा, पहली विकेट 4 के स्कोर पर गिर गई। साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। कराची मंगूपीर हाजी मलिक गोट में अफसोसनाक वाकया, 2 सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 4 साला राहगीर बच्चा आया अंजाम हक। एक सिक्योरिटी गार्ड असलह समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लियाकतपुर के नवाही इलाके बेट जाहिर मीर मंद आमद सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की, रेस्क्यू टीमों को शाबाश। जलालपुर पीरवाला में आबी रेले से मोटरवे M5 के मुतासर होने का खदशा। ओज शरीफ में रोड पर शहर को बचाने के लिए डाले गए शगाफ से पानी मोटरवे की पुश्तों से टकरा गया। पुश्तों पर पत्थर डालकर हिफाजती इकदाम किए जाने लगे। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चंगदू पहुंच गए। नायब वजीर खारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बालाई पंजाब के बाद सैलाब के जुनूबी पंजाब में तबाही, बिफरे रेलों ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुल्तान को लाहक खतरात खत्म हो गए। शुजाबाद में हिफाजती बंद पर 100 फीट चौड़ा शगाफ। जलालपुर पीरवाला के अतराफ का 90% इलाका ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ में पानी की सतह तो कमी, लेकिन 2 लाख अफराद साइबान से महरूम। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी जाँ बहक हुए। 24,51,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। PTMA के मुताबिक रेलों से 44,98,000 अफराद मुतासिर हुए। 4500 से जायद मौजाजात को नुकसान हुआ। पंजाब में तबाही के बाद बिफरा रेला सिंध में दाखिल। हेड पंजनत से 6,84,000 क्यूसेक से जायद का रेला सिंध की जानिब गामजन। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,18,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। सखर बैराज पर 4,53,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुड्डू से शिकारपुर तक। 90% लोग कच्चे के इलाके में महसूर। घोटकी में कच्चे के 20 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके ज़ेर-ए-आब की नजर आ गए। नौशेरो फिरोज में भी कई बस्तियां डूब गईं। आज न्यूज की टीम सखर बैराज से लम्हा ब लम्हा आगाही के लिए मौजूद। अलीपुर नकली गोपांग में 7 अफराद बह गए। लोगों ने एक लाश निकाल ली, दीगर की तलाश जारी। नौशेरो फिरोज में कमाल डेरों के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए, तमाम को बचा लिया गया। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल में रिलीफ मिलेगा। मामले पर IMF से बात की जाए। वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत कर दी। बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई है। सैलाब और ज़रूरी इमरजेंसी पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में करारदाद जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंटरनेशनल फ्लैश अपील जारी करने पर जोर। करारदाद शाजिया मरी ने जमा कराई। कराची में बारिश और सैलाब, मरीर नदी में एक और लाश मिल गई। अमवात 6 हो गई, एक की तलाश जारी। नदी में गाड़ी सवार 7 अफराद डूब गए थे। 1965 की जंग के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर का यौम शहादत। गुजरात में मजार पर सलामी, मेजर जनरल अतहर यासीन ने फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possibility of peace. It also raises serious questions whether the return of hostages was indeed a priority. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। अलकायदा को शिकस्त दी और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। ऐसे बयानात को मुस्तरद करते हैं इजराइल जारे और काबिज मुल्क है कि आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत को भी अहमियत नहीं देता।
सलामती कौंसिल के अरकान की दोहरी पॉलिसी। सलामती कौंसिल के अरकान की दोहरी पॉलिसी। नजर पर हमले की मजम्मत की तो मगर इसराइल का नाम तक ना लिया। गजा में जंगबंदियों और गैरहमालियों की रिहाई पर जोर। इजलास पाकिस्तान, अलजाजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। कतरी वजीर आजम आज वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमले और गजा जंगबंदी पर बात होगी। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कतरी वजीर आजम ने कहा, इसराइल को हमले का जवाब दिया जाएगा। इसराइल के हमलों में शिद्दत। सुबह से अब तक 42 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 14 अफराद भी लुकमाए अजल बन गए। जबरी कहत मजीद 7 जाने ले गया। शोहदा की मजमूई तादाद 64,718 से जायद हो गई। सेहूनी वजीर आजम की तौसी पसंदाना अज़ाइम। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 3,500 नए अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। नेतन्याहू ने आलमी मुखालफत के बावजूद साफ कह दिया, कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये जगह हमारी है। पाकिस्तान की निस्बत भारत पर इन्हिसार। अमरीका पॉलिसी नाकाम है। अमरीकी फॉरेन मैगजीन की तनकीद। अफेयर्स मैगजीन ने लिखा कि भारत कभी भी वाशिंगटन का काबिले भरोसा शिराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिले एतमाद है। इस्लामाबाद से मुआहदा फायदेमंद है। भारत पर तवज्जो जंग का खतरा बढ़ाएगी। अमरीका की भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए G7 ममालिक पर जोर देगा। मकसद मॉस्को को यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी। वकील का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। सदर के हक में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अल्बानिया ने करप्शन रोकने के लिए AI जनरेटेड वजीर मुकर्रर कर दी। वजीर आजम ND रामा ने सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में काबीना के नए रुकन को मुतारिफ कराया। वजीर का नाम डेला यानी सूरज रखा गया है। T20 एशिया कप में पाकिस्तान आज पहला मैच खेलेगा। दुबई में ओमान से मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने आएंगी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में नसीम शाह की गेंद पर ड्रैक्स के कैच के चर्चे। बारबाडोस में रॉयल्स का कादिम का शानदार मैच थामा। नसीम शाह ने सल्यूट करके विकेट का जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। विमेंस चैंपियन लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। नॉर्वे के ब्रांड क्लब ने 1-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में रियल मैड्रिड की विमेंस टीम ने जर्मन क्लब के खिलाफ 2-1 से मैदान मार लिया। कराची में बारिश के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का खदशा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने स्प्रे मुहिम का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा मुहिम कल से शुरू की जाएगी। उन्होंने हिदायत की शहर का कोई इलाका स्प्रे से महरूम ना रहे। कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पर। आटा महंगा। हुक्मरानों से इल्तिजा है कि वो अपनी कारगिरी पर तवज्जो दें और आवाम की तरफ तवज्जो दें। आवाम पिस रही है। आटा हर घर की ज़रूरत है जी। तो हुकूमत को चाहिए इसका रेट नीचे करें हैं। चारा महंगा हो गया। दूध महंगा करने के सिवा चारा नहीं। लाहौर में कीमत 300 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में खाने पीने की अशिया की कीमत में 40 से 50% इजाफा। सैलाब के नाम पर इस्लामाबाद में भी फल और सब्जियां महंगी हो गई। ओवरऑल महंगाई तो पता है आपको बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ हमारे जो कारोबारी बंदे हैं इन्होंने भी अपने हिसाब से काफ़ी महंगाई की हुई है। रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से कि वो रेट को ज़रा चेक करें। एक खुद साख्ता जो महंगाई हुई है उसको हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.02% कमी। सालाना शरह 5.03% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमत में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।
और T20 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज पहला मैच खेलेगी। दुबई में ओमान से मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान ने IMF से नया म्यूनिसिपल टैक्स लगाने की इजाजत मांगी। इस्लामाबाद में 213 अरब की लागत से जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। आलमी मालियाती इदारे ने मंसूबे की मजीद तफसील तलब कर ली।